अब एक बात ये आती है कि हमारे मन में बड़े प्रश्न उठते हैं कि हमें कब सत्कर्म करने पर सबसे ज़्यादा पुण्य का फल मिलेगा, कि हम उस दिन सत्कर्म करें तो हमें ज़्यादा फल मिले। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तस्मात् दशगुणं ज्ञेयं रवि संक्रमणे बुधः। जब सूर्य संक्रांति लगी हो तो सामान्य दिनों की उपेक्षा सूर्य संक्रांति पर किया गया सत्कर्म 10 गुना फल देने वाला होता है। तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों इससे भी अधिक 10 गुना लाभ चाहिए। विश्वे तदश गुणमयने तदश स्मृतम तदश मृग संक्रांतौ तच्चंद्र ग्रहणे दश। जब सूर्य भगवान विषुव रेखा पर होते हैं, चैत्र नवमी या अश्वनी नवमी, उस समय किया गया सत्कर्म सूर्य संक्रांति की उपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल देने वाला है। तो इससे भी अधिक अगर फल चाहिए तो बोले कर्क संक्रांति हो, जिस दिन सूर्य दक्षिणायन होता है, तो इस दिन किया गया सत्कर्म विषुव की उपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। तो इससे भी अधिक फल चाहिए तो तच्चंद्र ग्रहणे दश, चंद्र ग्रहण लगा हो जिस दिन, तो उस दिन किया गया सत्कर्म कर्क संक्रांति की उपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, अधिक 10 गुना फल देने वाला होता है। तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों अगर इससे भी अधिक फल की इच्छा है तो तच्छ सूर्य ग्रहणे पूर्ण कालोत्तमे विदुः। जब सूर्य ग्रहण लगा हो तो यह चंद्र ग्रहण की उपेक्षा भी 10 गुना फल अधिक देने वाला होता है। और शिव महापुराण की जय। ऋषियों सतयुग में किए गए दान पुण्य का पूरा फल मिलता था, परंतु त्रेता में 1/4 घट गया, द्वापर में आधा रह गया और अब कलयुग रह गया है। तो कलयुग में किए गए दान पुण्य का 1/4 ही फल मिलता है। दान पुण्य का फल श्रद्धा के आधार पर मिलता था। सतयुग में हमें 100% श्रद्धा होती थी, पूरी श्रद्धा होती थी, तो इसलिए पूरा फल मिलता था। तो इसके बाद त्रेता में हमारी श्रद्धा 1/4 घट गई, तो हमें फल भी 1/4 कम मिलने लगा। तो जब तक द्वापर लगा तो हमारा विश्वास आधा रह गया, तो हमें फल भी आधा ही मिल रहा था। तो अब कलयुग लगा है, तो कलयुग में हमारा जो विश्वास है वो तो बनता ही नहीं है किसी पर, अगर बन भी जाए तो थोड़ा सा विश्वास बनता है। तो जो थोड़ा सा विश्वास बनता है उसी के आधार पर हमें 1/4 फल मिल रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं विश्वासो वसति देवः। जहाँ पर आप कोई दान पुण्य कर रहे हो तो वहाँ पर विश्वास हो, आपका दृढ़ निश्चय हो कि मैं आज यहाँ पर दान कर रहा हूँ। अगर किसी आप कथा वार्ता में कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई आपका प्रश्न ना हो कि जहाँ जो मैं दान कर रहा हूँ जे आगे जाकर के कहाँ खर्च करेंगे, अपने लिए लेकर के जा रहे हैं, जहाँ कहीं खर्च करेंगे, जहाँ इधर भंडारा करेंगे। अगर जे आपके मन में थोड़ा सा भी प्रश्न उठ गया तो समझ लो आपका किया हुआ दान सब निष्फल हो गया। और दान की महिमा ये भी है कि दान करके आपको किसी को बताना नहीं है कि मैं वहाँ पर गया था तो इतना दान करके आया। वो दान जो आपने किया उसको अपने मन में ही रखना है ताकि उसका आपको पूर्ण फल मिल सके। हमारा क्या स्वभाव होता है कि हम कहीं पर जाएं, थोड़ा सा दान करके आएं, तो पहले बताते हैं बाकी वालों को कि मैं वहाँ पर गया था, जब गई थी तो मैंने इतना धन दिया।
तो जब आपने ये बोल दिया कि इतना दिया, उसी क्षण आपका सारा पुण्य नष्ट हो गया। वंश महापुराण की।